गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेडसेल इंडिया स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 पार्ट 3 उपभोक्तावादी की संस्कृति श्यामचरण दुबे का पाठ पढ़ेंगे। लेखक का परिचय। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागरपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका ध्यान सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम्य संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनका विशेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों में ग्रामीण समुदाय पर केंद्रीय उनके लेखों ने बौद्ध समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। उपभोक्तावादी की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और विभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति का विषमता भी बढ़ेगी। अब हम आगे पाठ देखेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली वास्तव्य स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग की ही है, सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पादन को आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के मॉल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ मेहनत कोशिश निरंतर लगी रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को भी लीजिए। टूथब्रश चाहिए। ये दांतों को मोती जैसे चमकीला बनाता है। ये मुंह की दुर्गंध हटाता है। ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सबके तरह कर 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल का, कोई नीम का, गुणों से भरपूर है। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पोंछे और सफाई की क्षमता भी अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापनित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह में नए नए उत्पादक उजड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन पर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी सुरक्षा करता है। ये लीजिए सिन स्टॉप्स की सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए महंगी, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यह प्रतिष्ठित चीन है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है।
पहले उसका काम साबुन और तेल से चला जाता था। आफ्टर सेव और कॉलन बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज और जुड़ गई हैं। आज हम देखते हैं कि विज्ञापन में हमें अनेक चीज़ें दिखाई जाती है, उससे हमें कई सारी चीज़ें लेने की इच्छा होती है और आज के ज़माने में हम विज्ञापन को देख के ही चीज़ वस्तुओं को खरीदते हैं, पर सारी चीज़ें वस्तुएं अच्छी नहीं आती है और हमें उससे आकर्षित होकर बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ वस्तुएं ला देते हैं। इसी में ये पार्ट में समझाया है कि विज्ञापन में हमें इस तरह के आकर्षित कर देते हैं कि उससे हमें बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, इससे ये अपने को मिलेगा, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा। इसके बारे में ये पार्ट हमें बताया है। आगे के वीडियो में बच्चों हम आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।